जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NMDC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 304 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप प्रोसेस से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट और फॉर्म फिलअप वीडियो लेकर के आता रहूं। अब बात करते हैं इस भर्ती के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको जॉब स्कैन की जो वेबसाइट है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आप यहाँ पर ऊपर की तरफ इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, नीचे यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एग्जाम पैटर्न है जो वो पूरी जानकारी बेसिकली देखोगे और कब से लेकर के कब तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे उसकी जानकारी आपको देखने को मिल पा रही है। फिर आपको नीचे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्लिक हियर फॉर कंप्लीट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफी जानकारी के लिंक देखने को मिल पा रहे हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों ये सिलेक्ट करना है कि आपके जो दो कॉम्प्लेक्स है, एक है आपका किरंदुल और फिर है आपका एक बचेली, तो आपको कौन से कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहाँ से जो किरंदुल है अप्लाई करने का तरीका दोनों में सेम रहेगा। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ पर दिया है फ्रेश कैंडिडेट और ऑलरेडी लॉग्ड इन। तो बेसिकली आपको पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर अपना नेम लिखना है और ये नेम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो चूज कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। री एंटर डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपको अपनी डीओबी को फिर से कंफर्म करना है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, अप्लाइंग फॉर यानी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम आते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकाली है। आपके सामने पूरी जानकारी कॉम्प्लेक्स वाइज देखने को मिल पा रही है। तो आपको चूज करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से मेंटेनेंस असिस्टेंट की पोस्ट सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से हम मेंटेनेंस असिस्टेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डिसिप्लिन, आप कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो वही डिसिप्लिन आपको यहाँ से चूज कर लेना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और अपना जो डोमेन है, जिस डोमेन के ऊपर वो है वो आपको सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी में आपको सिर्फ यहाँ पर अपना एड्रेस ही डालना है। फिर दोस्तों यहाँ पर अदर डोमेन, अगर आप कोई और डोमेन के ऊपर है आपकी ईमेल आईडी वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, नहीं तो आपको अपनी ईमेल आईडी फिर से यहाँ पर एंटर करके इसको वेरीफाई यानी कि कंफर्म कर देना है। नीचे पासवर्ड, यहाँ पर दोस्तों आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड को कंफर्म नहीं करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको बोला है कि हैव यू रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। क्या आप जो अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस है उसकी जो गाइडलाइन है वो आपने रीड कर ली है। तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। और श्योर होकर के आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको इसके संबंध में ईमेल और मैसेज के माध्यम से जानकारी भेज दी गई है जहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंड जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो देखने को मिल पा रहा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आपने जो पोस्ट अभी सिलेक्ट की थी अप्लाई करने के लिए वही आपको चूज करनी है। यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक्शन फर्स्ट फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्लिक टू फिल पर्सनल डिटेल यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर आपको मिस्टर क्या लगाते हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। जेंडर यहाँ से अपना चूज कर लीजिए। पोस्ट आपने किस पर अप्लाई किया वो आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। फादर नेम यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फिलअप करना है। तो फादर नेम में मिस्टर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आपको जो आपका नेम है 10th की मार्कशीट के अनुसार फादर का वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर अपनी आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको
फिल कर देता हूं। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आप देखोगे टाउन सिटी का नाम, तो यहाँ पर बेसिकली जो भी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपनी जानकारी फिलअप करनी है। स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। नीचे परमानेंट एड्रेस और साथ ये क्लिक है टू रिपीट प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने पर आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपका एड्रेस सेम है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है, अगर आप कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर एसटीडी को अगर आप कोई टेलीफोन नंबर देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको अभी खाली छोड़ सकते हैं। रिलीजन में यहाँ पर आपका जो भी रिलीजन है वो आपको चूज करना है। इसके बाद दोस्तों अगर कुछ अदर है रिलीजन, जो रिलीजन यहाँ पर मेंशन है उसके अलावा, तो आप यहाँ पर अदर्स में भी अपना अलग से रिलीजन लिख सकते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस आपका सिलेक्ट करना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। नेशनलिटी में यहाँ से आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। और आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद है आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ एनएमडीसी, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। परमानेंट एम्प्लॉय का मतलब तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद है आर यू ए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। नो करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है उनको चेक करना है और फिर आपको सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड, तो यहाँ पर अब आपको बैक के ऊपर क्लिक करना है। बैक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10 सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन डिग्री नेम में 10 लिख देना है। लिखने के बाद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर बेसिकली आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना होगा। ये लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ड्यूरेशन ईयर मंथ के अंदर आपको वो ईयर सेलेक्ट करना है कि जितने ईयर का आपका ये कोर्स था। बेसिकली जो 10th है उसको एक ईयर के अंदर ही यहाँ पर काउंट किया जाता है, इसलिए आप यहाँ पर एक मंथ और 0 सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद पासिंग ईयर यानी कि कब आपने इसको पास कर लिया था वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि 10th आपने कब पास की थी वो ईयर और यहाँ से जो आपका मंथ है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको जो पासिंग ईयर की डेट है 10th की मार्कशीट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट भी देख सकते हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बोर्ड के सामने अपने बोर्ड का नाम डालना है। मार्किंग स्कीम आपकी क्या थी, मार्क्स या फिर सीजीपीए, तो यहाँ से मार्क्स सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कितने नंबर प्राप्त हुए थे 10th के अंदर वो आपको लिखना है और सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के टोटल आपके कितने मार्क्स में से आपको आए थे वो आपको डालना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है और फिर आपका जो डिलीवरी मोड है वो क्या था, फुल टाइम, पार्ट टाइम या कोरस्पोंडेंस, तो यहाँ से आपको फुल टाइम लिख देना है, यानी कि सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखोगे कि आपकी क्वालिफिकेशन सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर फिर से बैक के ऊपर क्लिक करना है और बैक के ऊपर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आपको 12th, अगर आपने 12th भी की है और आप इसकी जानकारी देना चाहते तो आपको 12th सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और सेम तरीके से आपको इसकी जानकारी देनी है। डिग्री नेम के अंदर आपको यहाँ पर जो आपका 12th है वो आपको लिखना है। सब्जेक्ट में आपने किस स्ट्रीम के साथ की है वो आपको लिख देना है। मैं यहाँ से पीसीएम लिख देता हूँ। फिर आपका जो ईयर है वो यहाँ से आपको 2 सिलेक्ट करना है और मंथ में आपको 0 सिलेक्ट करना होगा। पासिंग मंथ ईयर आपको यहाँ पर सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि आपने 10th की जानकारी सिलेक्ट की थी। यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम एंटर कर दीजिए और बाकी की जैसे कि मार्किंग स्कीम वो आपको सिलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। डिलीवरी मोड यहाँ से फुल टाइम सिलेक्ट करके इसको भी आप सेव क्वालिफिकेशन कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल के ऊपर क्लिक करके ITI सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग पर अप्लाई करने के लिए आपसे ITI की योग्यता मांगी है, जो कि अगर आपने इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में किया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर ITI की जो योग्यता है वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर ही मांगी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल में अगर की होगी तो तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो कैसे आपको ये जानकारी भरनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको क्या करना है, आपको क्वालिफिकेशन डिग्री नेम के अंदर यहाँ पर ITI लिख देना है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका
ट्रेड है इनमें से, या डिसिप्लिन है वो सिलेक्ट करना होगा। बट यहाँ पर दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर ये एरर आ रहा है, पहले भी इसके अंदर एरर आ रहा था कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो सेव नहीं हो रही थी, अगर आपने इसमें अप्लाई करके देखा होगा, क्योंकि अप्लाई लिंक काफ़ी पहले का एक्टिवेट हो गया था। तो अभी भी आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको डिसिप्लिन चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। अगर आप बाकी जानकारी फिल करके जैसे कि ड्यूरेशन ईयर, पासिंग मंथ, बोर्ड, मार्किंग स्कीम, मार्क्स, ये आप यहाँ पर सेव करके यानी कि फिल करके सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एरर आता है कि जो सब्जेक्ट है ये भी फिल कीजिए, इसके बिना आप सेव नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको जो आपकी दूसरी पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट की, इस पर कैसे अप्लाई करना है उसको लेकर के बनाने वाला हूँ। जैसे ही ये ऑप्शन वर्क करने लग जाए तो आप इसी वीडियो को देख करके जो आगे का प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगले प्रोसेस में सिर्फ आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर और फीस को जमा करना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रोसेस को भी यहाँ से देख लेते हैं। इसमें आपको जैसे आपका सब्जेक्ट चूज होने लगेगा तो कोई भी प्रॉब्लम आगे फॉर्म को भरने में नहीं आएगी। ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, ये वेबसाइट की टेक्निकल प्रॉब्लम है अगर आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी फील्ड अटेंडेंट की ट्रेनिंग पर अप्लाई करने का प्रोसेस है। ये मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आगे का प्रोसेस कैसा होने वाला है और आपको ये भी मालूम हो जाए कि फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई कैसे करना है एक ही वीडियो के माध्यम से। तो आपको सिलेक्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके मिडिल पास सिलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन डिग्री नेम में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। मिडिल आपकी 5 से 8वीं के बीच में आती है तो आप यहाँ पर 5th या फिर 8वीं लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के अंदर यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देना है और लिखने के बाद यहाँ पर आता है ड्यूरेशन ईयर मंथ। तो यहाँ पर आपको 8 ईयर ही सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये आपकी 8वीं है और यहाँ से आपको मंथ में 0 सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसमें यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर आप 8वीं की जानकारी दे रहे हैं तो आप यहाँ से 8 ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप 5वीं की जानकारी दे रहे हैं तो आप यहाँ से 5 सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि 5 सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने कब पास कर ली थी, अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड ईयर और डेट जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेम तरीके से अपने बोर्ड का नाम डालना है, फिर यहाँ से मार्किंग स्कीम आपको चूज कर लेनी है। आपको कितने में यहाँ पर मार्क्स आए थे वो आपको लिखना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पर परसेंटेज आप एंटर कर दीजिए। मैं एक एक्सपेक्टेड परसेंटेज यहाँ पर लिख देता हूँ। जो आपका डिलीवरी मोड था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आप यहाँ से फुल टाइम सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से बैक के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे वैलिडेट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी जानकारी फिल हो चुकी है, यानी कि आप इसमें 5वीं या फिर 8वीं के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन आपसे नहीं चाहिए। और अब यहाँ से आपको बोला है कि प्रोसीड टू अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ और सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो फोटो का साइज है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अपलोड योर फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अब आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। जहां पर सिग्नेचर है इसको सिलेक्ट करके यहां से ओपन कीजिए, फिर अपलोड योर सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको बोला कि चूज फाइल और नीचे है आपका अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यहां पर दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें कि आप यहां पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं या फिर जो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। इस फाइल का साइज 300 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है। इसको ओपन कीजिए और यहां से अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका फॉर्मेट PDF में होना चाहिए, तभी आप अपलोड कर पाएंगे। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इमेज के अंदर है तो आप उसको ऑनलाइन इमेज टू PDF कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आपको अपना मिडिल ITI कार्ड, यानी कि या तो जो आपकी 5वीं 8वीं का सर्टिफिकेट है वो, या फिर जो आपकी ITI की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट की जो PDF फाइल है वो अपलोड करनी है। नीचे अगर आप इस फॉर्म को SC ST से फिल कर रहे हैं या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से फिल कर रहे हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों मैं एक और जानकारी ऐड करना चाहूंगा और वो जानकारी ये है कि आपको ऊपर अपलोड मिडिल ITI कार्ड के अंदर आपकी जो 8वीं का रिजल्ट है वो अपलोड करना है। और अगर आपने जो आपकी ITI है उसकी भी जानकारी इस फॉर्म को भरने में दी है
तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर ITI का जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। बट अगर आपने सिर्फ 8वीं की या फिर 5वीं की ही जानकारी दी है तो आपको दोनों में सेम सर्टिफिकेट या फिर सेम रिजल्ट अपलोड कर देना है। तभी आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके करना है, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी का आप प्रीव्यू देख सकते हैं। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पर अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो सिंपली प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे पेमेंट ऑप्शन नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैटेगरी SC। मैंने यहाँ पर SC कैटेगरी चूज कर ली थी जिससे कि मैं आपको सही से इस फॉर्म का प्रोसेस बता पाऊं। अगर आप जनरल OBC से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट का लिंक देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बोला कि आई हरबे एक्सेप्ट एंड कंफर्म द अंडरटेकिंग, तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज मॉडिफाई, तो आपको यहाँ पर भी यस कर देना है और यस करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके तो आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा, यानी कि फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बोले कि प्लीज कट एंड अफिक्स द एड्रेस लेबल गिवन बिलो ऑन द एनवलप फॉर सेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट वर्जन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द रिलेवेंट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स, यानी कि ये फॉर्म आपको सेंड भी करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको कट कर लेना है जितना कट करने को आपको बोला है, और साथ ही आपको नीचे यहाँ पर दिया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपको इस तरह से इसको सेंड करना है इस एड्रेस के ऊपर जो कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अगर आप नोटिफिकेशन में आओगे तो आपको यहाँ पर इसके लिए एड्रेस देखने को मिल पा रहा है, ये आपका अनेक्सर फर्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सेंड करना है। और आपको यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट शुड सेंड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड इन अनेक्सर फर्स्ट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन और बिफोर 15 अप्रैल 2021 से पहले आपको सेंड करना है इस एड्रेस के ऊपर जो कि आपको एड्रेस यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको अनेक्सर फर्स्ट बोला है, तो आप अगर इस फॉर्म को ऑफलाइन वे में फिल कर रहे हैं तो तब आपको ये अटैच करना है इस फॉर्म के साथ में। अगर आपने इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल किया है तो यहाँ पर जो आपको प्रिंट मिला है फिल करने के बाद आपको इसी प्रिंट को इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है, यानी कि आपका जो लिफाफा है आपको उस लिफाफे के ऊपर इसको काट करके जितना काटने को आपको बोला है वो चिपकाना है। और चिपकाने के बाद जो जरूरी डॉक्यूमेंट है जिनकी जानकारी आपने इस फॉर्म को भरते समय यूज की है, जैसे कि 8वीं, जैसे कि 10वीं, 12वीं, ITI या कोई अदर क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, वो तो आपको उन सभी की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करके सेंड करनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर NMDC मेंटेनेंस असिस्टेंट फील्ड अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।